माता दी शारदीय नवरात्रे के 8वें दिन की महागौरी की कथा का शुरुआत करते हैं। शारदीय नवरात्रे का पवित्र पर्व 9 दिनों तक देवी दुर्गा के नामों 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना के साथ मनाया जाता है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 विभिन्न रूपों की आराधना की जाती है और हर दिन का एक विशेष महत्व होता है। नवरात्रि के 8वें दिन, जो अष्टमी के नाम से जाना जाता है, माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा की जाती है। यह दिन अत्यंत शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन माँ महागौरी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। महागौरी शुद्धता, शांति और करुणा की देवी मानी जाती है। वे अपने भक्तों को सभी प्रकार की नकारात्मकताओं और पापों से मुक्त करती है, उन्हें शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देती है। महागौरी की पूजा अष्टमी के दिन विशेष रूप से कन्या पूजन और अन्नदान के साथ की जाती है, जो नारी शक्ति और स्त्री तत्व के सम्मान का प्रतीक है। महागौरी को समर्पित यह कथा उनके शक्ति और आशीर्वाद के महत्व को उजागर करती है। महागौरी का स्वरूप अत्यंत सुंदर, दिव्य और शांति का प्रतीक है। उनके शरीर का रंग श्वेत है, जो शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है। वे 4 भुजाओं वाली है। उनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू होता है और अन्य 2 हाथों में वे वर मुद्रा और अभय मुद्रा में आशीर्वाद देती है। श्री महागौरी का वाहन बैल है, जो धैर्य और दृढ़ता का प्रतीक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महागौरी को तपस्या और त्याग की देवी माना जाता है। उन्होंने कठिन तपस्या कर भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया था। उनकी कठोर तपस्या के कारण उनका रंग काला पड़ गया था, लेकिन शिव जी की कृपा से उन्हें गौरी रूप प्राप्त हुआ, जो उनके उज्ज्वल और दिव्य स्वरूप का प्रतीक है। माँ महागौरी की पूजा करने से भक्तों को समस्त कष्टों से मुक्ति मिलती है। उनकी कृपा से जीवन में शांति, समृद्धि और सफलता की प्राप्ति होती है। उनके आशीर्वाद से जीवन में पवित्रता और सद्गुणों की वृद्धि होती है और सभी पापों का नाश होता है। प्राचीन काल की बात है, जब माँ पार्वती भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए गहन तपस्या कर रही थी, तो उन्होंने कठोर तपस्या के लिए हिमालय पर्वत को चुना। उस समय माँ पार्वती केवल अन्न जल का त्याग करके तप में लीन थी। उनके इस कठिन तप के चलते उनका शरीर काला और धूस रहित हो गया। उनकी कठिन तपस्या देखकर देवताओं और ऋषि मुनियों ने उनकी महान साधना की सराहना की, लेकिन फिर भी भगवान शिव उन पर प्रकट नहीं हो रहे थे। माँ पार्वती की तपस्या के दौरान अनेक वर्षों तक उनका शरीर धूल, मिट्टी और धूप के कारण काला पड़ गया। उन्हें देखकर कोई पहचान नहीं सकता था कि वे स्वयं माँ पार्वती है, लेकिन उनकी इस तपस्या के पीछे उनका दृढ़ संकल्प था कि वे शिव जी को ही पति रूप में प्राप्त करेंगी। उनकी इस अविरल तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उनके समक्ष प्रकट हुए। भगवान शिव ने अपनी कृपा से माँ पार्वती के शरीर को गंगा जल से धोया, जिससे उनका शरीर पुनः गौर वर्ण का हो गया। उनके इस उज्ज्वल स्वरूप को देखकर देवगण और ऋषि मुनि भी अचंभित रह गए। उन्होंने महागौरी के नाम से पुकारा गया। उनके इस पवित्र और उज्ज्वल रूप के कारण उन्हें गौरी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है उज्ज्वल, पवित्र और श्वेत। भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया और इस प्रकार माँ पार्वती का विवाह भगवान शिव के साथ संपन्न हुआ। इस प्रकार माँ गौरी का जन्म और शिव शक्ति के मिलन का प्रतीक है। माँ गौरी की पूजा करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। भगवान के सभी भक्तों के सभी कष्ट और दुख समाप्त होते हैं और महागौरी उन्हें शांति और सफलता का वरदान देती है।
माँ गौरी की आराधना विशेष रूप से उन स्त्रियों के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है जो अपने वैवाहिक जीवन में सुख और सौभाग्य की कामना करती हैं। उनके आशीर्वाद से वैवाहिक जीवन में प्रेम और समर्पण की वृद्धि होती है और सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। अष्टमी के दिन महागौरी की पूजा से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। महागौरी समय नारी शक्ति और स्त्री तव का प्रतीक है, इसलिए अष्टमी के दिन कन्या पूजन करके नारी शक्ति का सम्मान किया जाता है। कन्या पूजन के माध्यम से भक्त माँ गौरी की कृपा प्राप्त करते हैं और उनके जीवन में सुख समृद्धि और शांति का आगमन होता है। माँ गौरी की कथा हमें सिखाती है कि कठिन तपस्या, समर्पण, धैर्य सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माँ महागौरी ने अपने जीवन में असीम धैर्य और त्याग का परिचय दिया और भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। उनकी यह कथा इस बात का प्रतीक है कि यदि हम अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ रहते हैं और सच्चे हृदय से भगवान की आराधना करते हैं, सफलता अवश्य प्राप्त होती है। तो माता रानी के इस तरह से पूजा अर्चना करें और उनकी आशीर्वाद प्राप्त करें। और सभी भक्तों को और अष्टमी की बहुत बहुत मुबारकें। जय माता दी, जय माता दी।